Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So my dear colleagues, today I'm going to tell you the seventh semester my strategy कि मेरी क्या strategy है, कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ में जो मेरे सीनियर्स है डिफरेंट रीजन से तो उनसे मैंने गाइडलाइंस लिए किस तरीके से सेवन सेमेस्टर में स्टडी करना है और करंटली जो पिशावर रीजन का एग्जाम हुआ है तो उनका भी ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से पेपर्स आए थे और जो भी मतलब कंफ्यूजन है स्लाइड्स ओल्ड न्यू बुक ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना मेक इट क्रिस्टल क्लियर सो वॉच टिल द एंड ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सीसीएन की, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट आवर 7 है, 4 थ्योरी ओएसपी का और 3 जो है ना थ्योरी का। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप देखते हैं जितने भी फॉरन और जितने भी नर्सिंग स्पेशलिटी है उसमें टॉप रैंक जो है ना वो ईआर और आईसीयू है, ठीक है, क्रिटिकल केयर। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर देयर। और इसमें जो मैंने सीनियर से पूछा था उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो वेंटिलेटर है, ट्रायाज है और हेमोडायनामिक। उसमें बेसिक्स कैलकुलेशन भी आ सकती है लाइक कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करना या फिर कार्डियक इंडेक्स। तो बेसिक सी वो कैलकुलेशन भी आपने मास्टर करनी है और साथ में ये जो मेन टॉपिक्स है आपने इस पर अच्छा खासा फोकस देना है। बाकी भी जितने टॉपिक्स है तो आपने अच्छे खासे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और स्लाइड जो है ना जो अवेलेबल है तो ओल्ड 2025 वाले मैम सुबेरा मैम फरजाना के स्लाइड्स हैं, ठीक है। और न्यू जो है ना वो सरिश पाक। सो इसमें इतने चेंजेस नहीं है लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले ओल्ड स्लाइड्स को अच्छे तरीके से रीड कर लें, आपके पास टाइम है तो देन गो रीड टू द न्यू स्लाइड्स, ठीक है। स्पेशली मर्दान रीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी रीजन जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग जितने प्रीवियस एग्जाम्स आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो आप देख ले, ठीक है। जैसे कोहाट रीजन और जो क्या रीजन है हज़ार रीजन, तो उसमें पिशावर रीजन वो फॉलो होता है ना। सो मेक श्योर टू फॉलो द न्यू स्लाइड्स वेल, ठीक है। और जो क्या नाम है मलकन रीजन है तो वहाँ तो ओल्ड वो उनके अपने स्लाइड्स है, ठीक है। लेकिन द वीडियो इज़ गना वेरी हेल्पफुल फॉर यू ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। और जो लेक्चर्स हैं तो वो लेक्चर्स बाय मुश्ताक सर उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है, एंट्रो और वेंटिलेटर, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक मिसिंग तो आप सीक्रेट स्टार लेक्चर्स लो, ठीक है। Next, we are going to move towards the nursing research is our next subject. So it's very crucial, very important subject. It's especially if you are going to coming into the education sector, ठीक है। तो MSN कर रहे हैं करना है चाहते हैं आप PhD, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए बिकॉज आप आगे जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे क्वालिटी रिसर्च तो उसमें आपकी जो है ना वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये जो है ना मिक्सचर ऑफ बाय स्टडी एंड इफ़ी, ठीक है। और मेक श्योर टू जितने भी स्टडी डिज़ाइन है स्टडी टाइप्स है ना उसका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सनेरियो दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये कौन सी स्टडी टाइप या डिज़ाइन उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जितने भी टर्म्स है रिसर्च रिलेटेड ट्रंकेशन और या बुलियन ऑपरेटर ये लिटरेचर रिव्यू में ये टर्म्स है ना और लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्सेप्ट उस पर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो स्लाइड्स हैं तो वो 2025 वाले सर ज़फ़र और मैम सबिया के स्लाइड्स हैं और 2025 में जो न्यू आए हैं सर बख्तियार के, ठीक है। तो चेंजेस है इसमें, ठीक है। और अभी जो पेशावर रीजन का जो पेपर आया था रिसर्च का तो वो स्टूडेंट कह रहे थे कि टफ था बिकॉज वो हैंडबुक से आया था, वो पास पेपर से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका ये इस पे कंसेप्ट अच्छा सा क्लियर हो, ठीक है। और जो लेक्चर्स आई वुड रिकमेंड के सरवर के लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने बोर्ड पे पहले वो लेक्चर लेते हैं उसके बाद वो स्लाइड्स रीड करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और सर रमजेब KMUNS में जो फैकल्टी है तो उन्होंने भी अभी लेक्चर्स अपलोड कंप्लीट किए हैं ना, सो वो भी इंतहाई बेस्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर्स लें ना तो उनमें से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। और साथ में ओल्ड स्लाइड्स। और नेक्स्ट वी आर गोना टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फील्ड यू आर इन। मैन लाइक और गर्ल लाइक मैंने नर्सिंग डायरेक्टर हाई पोजीशंस पे आनी है या फिर किसी भी पोजीशन में हो लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। सो इसमें आप जो अंडरस्टैंडिंग वो हमेशा होनी चाहिए रियल लाइफ से। तो फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप रियल लाइफ आप अपने घर को वो घर में वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर ले कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है, लीडरशिप क्या है। आपके गांव में एक पर्सन है जो कि पूरे गांव में लोग इसकी इज्जत करते हैं, वो फैसले करते हैं, तो ये भी एक लीडर है। तो उस लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ हो, अब यहाँ पर आप थ्योरी में वो चीज़ें पढ़ रहे हो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है, उसके साथ रिलेट कर लो। और जो लेक्चर्स आई फाउंड द बेस्ट सेक्टर स्टार्ट के न्यू लेक्चर्स जो है ना वो अच्छे हैं, ठीक है। स्लाइड जो है ना मैम शबनम के स्लाइड्स है और सर गुल नज़र के 2025 के न्यू स्लाइड जो है ना वो मैम शबनम के। तो लेकिन इसमें इतने चेंजेस नहीं है, जस्ट लाइक फ्यू चेंजेस है, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में मुझे मर्दानी जंग के सीनियर ने बताया था कि लास्ट ईयर सर होगा कि जो जितने भी टर्म्स है ना तो उस टर्म्स पे सिनेरियोज बनाई हुई थी लाइक पॉलिसी है ना, तो पॉलिसी को एक सिनेरियो में डिफाइन किया हुआ था और नीचे ऑप्शन दी हुई थी कि ये पॉलिसी ये मैनेजमेंट है या लीडरशिप है वट एवर, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और विच द मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट के नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसके बारे में सीनियर ने मुझे कहा कि जितनी भी ये जो एजम्पशंस है ना मेटा पैराडाइम्स,
तो इस पे आप फोकस कर लो, ठीक है। नर्सिंग में थ्योरी में जो एंड्रो है, ठीक है, मेटा पैराडाइम है और एजम्पशन है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लो तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो डेट्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड एग्जांपल है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थिंग इज़ दैट कि आप ये कॉन्सेप्ट्स आपके इन 3 चीज़ों पे क्लियर होते हैं, यू कैन एस एनी एमसीक्यू, ओके, ठीक है। और लास्ट ईयर जो मदानी का पेपर था वो इसी तक है, सम स्टूडेंट है वो केवर्ड 70/70, ठीक है। और पेशावर रीजन का जो पेपर अभी रिसेंटली आया हुआ था तो दैट वाज सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। और स्लाइड्स की अगर हम बात करें तो ओल्ड स्लाइड सर अशफाक के थे, उसमें कुछ स्टूडेंट पीपीटी भी थे, और न्यू स्लाइड जो है ना वो सर इमरान वहीद के, ठीक है। तो उसमें चेंजेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है उसमें दोनों स्लाइड्स में। लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो सर अनवर के लेक्चर्स बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और साथ में आप आई विल शेयर हुसैन जाकिर भाई के जो उन्होंने वॉइस किया, उन्होंने शार्ट लिस्टिंग किया, तो वो भी इंतहाई बेस्ट है। सारी थ्रू उसका आपको अच्छा खासा जो है ना वो व्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश है तो मैम पलपत के जो स्लाइड्स है वो आप स्टडी कर ले तो इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई एम गना समराइज, ठीक है, जितने भी ये जो स्लाइड्स है ना, आई एम गना समराइज। तो जो क्या नाम है रिसर्च है और थ्योरी है उसके स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बाकी स्लाइड्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड स्पेशली फॉर मर्दान रीजन कि आप जो ऐसा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइक प्रीवियस जो हमारा 6 सेमेस्टर एग्जाम था तो मर्दान रीजन का अपना एमसीक्यू बैंक है ना, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज में जो ना ओल्ड स्लाइड टीच हुए हैं, सो इतना मैं आपको क्लू दे सकता हूँ कि ओल्ड स्लाइड्स को आप अच्छे से स्टडी कर ले तो इंशाल्लाह आपका अच्छा खासा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। और बाकी जो रीजन है लाइक मलिकन रीजन तो वो अपने जो स्लाइड्स है वो फॉलो कर ले, ठीक है। और जो हज़ारा रीजन है और गुहार रीजन तो वो पेशावर रीजन पे ज़्यादा फोकस कर लें, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई है पॉइंट्स तो उस पर आप फोकस कर लें। लास्ट में आई एम गोना टेल यू द प्रो टिप्स। तो देखिए चैट जीपीटी का मैंने बताया था ना आप लोगों को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पहले फिर भी उनको डिफिकल्टी, तो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह आपने यूज़ करना है। देखिए आपने चैट जीपीटी में ऑप्शन होता है ना प्रोजेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट में आप सेपरेट कमांड है, जो कमांड मैंने आपको दी हुई थी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो ये कमांड आप हर सब्जेक्ट के लिए दें, सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। तो उसमें जब आप जो भी चीज़ पूछेंगे ना तो आप सिस्टमेटिकली आप वो चीज़ रहेगा उसमें सिंपल ब्रेकडाउन, साथ में जैसे एग्जांपल और के यू एन क्लिक्स बेस एमसीक्यूज, तो इंशाल्लाह आपका जब इस तरीके से आप डाउट्स क्लियर करेंगे, सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी फिर आपको पेपर्स में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ है, स्लाइड्स है या फिर एक पिक्चर जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो आप आपको इस आप उसको अगर टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि आप उसका स्क्रीनशॉट लो और जो गूगल में गूगल स्कैन होता है ना, गूगल कैमरा, उस पे आप क्लिक कर लो फ़ोन में से वो पिक्चर जो भी है, ठीक है। तो उस पे वहाँ से आप वो टेक्स्ट कॉपी करके जो है ना आप पेस्ट कर लो, चैटजीपीटी में सर्च करते हो या फिर आप गूगल में, तो इंशाल्लाह जो इस तरीके से अगर आप ये करेंगे तो आपकी कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगी और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेम सेमेस्टर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।